Hi guys, this is Nitin Sharma and today I am here to teach you about syllogisms. Let us discuss about syllogisms. There are four questions written over the board and we will discuss about these four questions today. Let's start. So first question is some offices are shops. Okay, so these are statements given. These three statements are given to you and then two conclusions are given and you need to check whether which one option of these four is correct. Okay, so let's start. तो जो पहले स्टेटमेंट लिखा है वो लिखा है कि सम ऑफिसेज आर शॉप्स. ओके, सो सम ऑफिसेज आर शॉप्स का मतलब है कि पहले ये मैं मान लेता हूँ कि ये ऑफिसेज हैं. लेट्स डिनोटेड बाय ओ. ओके, ऑफिसेज हैं तो ओ से डिनोट कर देते हैं. उसके बाद क्या है, सम ऑफिसेज आर शॉप्स. इसका मतलब है कुछ ऑफिसेज जो हैं, अगर मैं इस एस से शॉप्स को डिनोट करूँ तो कुछ ऑफिसेज जो हैं वो शॉप्स हैं. ये जो कॉमन वाला पार्ट है ये ऑफिसेज और शॉप्स हैं. कुछ जो ये बोल रहा है कि सम ऑफिसेज आर शॉप्स एंड ऑल शॉप्स आर मिल्स. अब जितनी भी शॉप्स हैं वो सारी क्या है, मिल्स है. तो इसका मतलब मिल्स जो है वो बड़ी. ओके, सो ये जो बड़ा मैंने बनाया है ये है आपके पास मिल्स. तो सम ऑल शॉप्स आर मिल्स. ओके, देन ऑल ऑफिसेज आर फैक्ट्रीज. तो ये जो जितनी भी ऑफिसेज हैं ये टोटल ऑफिसेज हैं. जितने भी ऑफिसेज हैं वो सारे क्या हैं, फैक्ट्रीज हैं. सो ऑल ऑफिसेज आर मैंने फैक्ट्रीज बना दिया. ये एफ से डिनोट कर दिया मैंने फैक्ट्रीज को. सो हमारा स्टेटमेंट वाला पार्ट पूरा हो गया. अब हम चलते हैं कंक्लूजन की ओर. ओके, so the first conclusion written over here is some mills being factories is a possibility. Some mills being a factories is a possibility. Now check. Mills are this. ये बड़ा वाला जो है mills है जिसको M से डिनोट कर रहे हैं और factories क्या है, ये है. तो देखो ये फैक्ट्रीज का पार्ट और ये मिल्स का पार्ट कुछ कॉमन है. यहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को. इसका मतलब यहाँ भी कट रहा है यहाँ भी कट रहा है, जिसका मतलब कुछ कुछ कॉमन है. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी वो बिल्कुल सही है. सम मिल्स बीइंग फैक्ट्रीज इज अ पॉसिबिलिटी, ये राइट है. ठीक है. ऑल, ये जो एरो लगाया मैंने यहाँ पे ये मिल्स के लिए है. ऑल मिल्स आर फैक्ट्रीज, राइट. ऑल मिल्स आर फैक्ट्रीज. सो जितने भी मिल्स हैं क्या वो सारी फैक्ट्रीज हैं? नहीं, क्योंकि ये मिल्स हैं और ये वाली जो पार्ट है फैक्ट्रीज का वो मिल्स नहीं है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज डिसकरेक्ट. सो इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट ऑप्शन इज ओनली राइट. तो ओनली वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन. Statement: all texts are messages. Okay, so let's denote text by T and all are messages. So messages जो है आपके पास वो बड़े वाला है M, क्योंकि सारे टेक्स्ट जो है मैसेजेस है और M जो है मैसेजेस को डिनोट कर रहा है. अब ये कह रहा है कि जितनी भी कॉल्स हैं आर टेक्स्ट. जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी क्या है, टेक्स्ट है. तो इसका मतलब कॉल जो है वो छोटी है, अंदर पड़ी है भाई. ये सारी कॉल जो है टेक्स्ट हैं. ओके, बट नो मैसेज आर रिंगटोन्स. तो ये मैसेज वाला जो पार्ट है इसके अंदर कोई भी रिंगटोन नहीं है. इसका मतलब तो रिंगटोन जो आपकी वो साइड में है कहीं पड़ी हुई. ओके, सो ये आपकी स्टेटमेंट वाला आपने प्लॉट कर लिया. नाउ अब आप क्या करेंगे कि कंक्लूजन्स को रीड करेंगे. सो फर्स्ट कंक्लूजन इज नो टेक्स्ट इज अ रिंगटोन. सो ये आपका टेक्स्ट है और टेक्स्ट और रिंगटोन में दूर दूर तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है आपको. यहाँ इस और इसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. तो नो टेक्स्ट इज अ रिंगटोन, दिस इज द करेक्ट वन. ऑल कॉल्स आर मैसेजेस. तो जितनी भी कॉल्स हैं वो सारी मैसेजेस के अंदर पड़ी है. इसका मतलब कि ऑल कॉल्स आर मैसेजेस करेक्ट है. तो ये भी करेक्ट है. तो दिस मीन्स कि both are correct. So this one is the right answer. Now let's move to the third question. So let's read the statement. No cycle is a bike. No cycle is a bike. इसका मतलब है कि ये अगर साइकिल है और ये अगर बाइक है तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है. और ऑल बाइक्स आर फ्लाइट्स. जितनी भी बाइक्स हैं वो क्या है, फ्लाइट्स हैं आपके पास. तो जितनी भी बाइक्स हैं वो मैंने क्या मान ली कि वो फ्लाइट्स हैं. ओके, लेट्स डिनोट बाय दिस एफ. जितनी भी बाइक्स हैं वो सारी क्या है, फ्लाइट्स हैं. ओके, सम फ्लाइट्स आर ट्रक्स. बट कुछ फ्लाइट्स, सम फ्लाइट्स आर ट्रक्स. तो मान लेते हैं कि जो कुछ फ्लाइट्स हैं वो क्या है आपके पास, ट्रक है. टी, ये एफ था, ये टी है. ठीक है. सो लेट्स मूव टू द कंक्लूजन नाउ कि एटलीस्ट सम ट्रक्स आर बाइक्स. तो क्या कुछ ट्रक्स बाइक्स हैं? बिल्कुल हैं, क्योंकि यहाँ पे ये देखो शेयर कर रहा है ना पार्ट. बाइक का पार्ट ट्रक के साथ शेयर कर रहा है. इसका मतलब कि एटलीस्ट सम ट्रक्स आर बाइक्स है. अच्छा, नो साइकिल इज अ ट्रक. तो देखो साइकिल और ट्रक के बीच में दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है. इसका मतलब नो साइकिल इज अ ट्रक. दैट मीन्स ये बोथ आर करेक्ट. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन. ऑल एक्सपेंसेस स्टेटमेंट. ऑल एक्सपेंसेस आर पेमेंट्स. इसका मतलब है कि जितने भी एक्सपेंसेस हैं, ई से मैं डिनोट कर लेता हूँ एक्सपेंसेस को. तो जितने भी एक्सपेंसेस हैं आपके
वो सारे क्या है, पेमेंट्स है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसके बाहर बड़ा वो बनाऊं, दैट मीन ये सारे क्या है, पेमेंट्स, पेमेंट्स। ओके, नाउ सम पेमेंट्स आर सेविंग्स। यस, सम पेमेंट्स आर सेविंग्स। इसका मतलब है कि मैं साथ में थोड़ा सा वो बना लेता हूँ, ये सेविंग्स वाला पार्ट बना लिया, क्योंकि ये शेयर कर रहा है ना यहाँ पे पेमेंट्स और सेविंग्स। इसका मतलब कुछ पार्ट, ये वाला जो पार्ट है वो सम पेमेंट्स आर सेविंग है, और ऑल सेविंग्स आर इनकम। जितनी भी सेविंग्स हैं वो सारी क्या है, इनकम है। ये मान लेते हैं कि ऑल सेविंग्स आर इनकम है, ऑल सेविंग्स आर क्या है, इनकम है। नाउ मूव टू द कंक्लूजन्स। ऑल इनकम बीइंग एक्सपेंसेस इज अ पॉसिबिलिटी। तो देखो इनकम्स वाला पार्ट ये रहा, एक्सपेंसेस वाला पार्ट ये रहा। सो इज अ पॉसिबिलिटी मीन्स यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि अगर ये पॉसिबिलिटी वर्ड यहाँ पे ना लगा होता ना, सपोज, सो दैट मीन्स कि ऑल इनकम बीइंग एक्सपेंसेस, तो ये मतलब 100% श्योर है कि ऑल इनकम बीइंग एक्सपेंसेस होगा ही होगा। तो इसका मतलब है कि आपको इसको इसके अंदर ही लेना पड़ना था, बट ये बोल रहा है कि ये एक पॉसिबिलिटी है, तो आप ले भी सकते हो। मतलब इनकम और एक्सपेंसेस को आप कॉमन भी ले सकते हो, ना भी ले सकते हो, बट ऐसा हो सकता है कि इनकम जो है एक्सपेंसेस को शेयर करे, तो इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं कह रहा है कि इनकम और एक्सपेंसेस के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये पॉसिबिलिटी बोल रहा है। तो मे भी वो हो सकता है कि कॉमन हो, या मे भी बोल सकता है कि कॉमन ना हो, तो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है। नो पेमेंट इज एन इनकम। अब पेमेंट वाला पार्ट जो था वो ये था, पेमेंट वाला जो पार्ट था वो ये वाला था आपके पास, ठीक है। नो पेमेंट इज अ इनकम, तो पेमेंट और इनकम तो शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे कट रहे हैं ना आपस में, यहाँ और यहाँ इंटरसेक्ट हुआ पेमेंट और इनकम। इसका मतलब इनके बीच में कुछ पार्ट कॉमन है, बट ये बोल रहा है कि कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन डिसकरेक्ट है। तो इसका मतलब इसका ओनली वन इज द राइट आंसर। So thank you guys. Please like, share and subscribe my channel for these kind of videos, and these are helpful in your HP SET exams also and in your UPSC exams also. Thank you.